इस वीडियो में हम मोनोमेरिक एंड ओलिगोमेरिक एंजाइम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मोनोमेरिक एंड ओलिगोमेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं एंड उनके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। ठीक है, वो एंजाइम्स एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, वो हम यहाँ नहीं देखेंगे। बस मोनोमेरिक एंड ओलिगोमेरिक एंजाइम्स जो है उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, बोलता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोनोमेरिक एंड ओलिगोमेरिक एंजाइम्स विद एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स आप कुछ याद कर लीजिएगा इनमें जो मैं बताऊंगा। ठीक है, कुछ हो सकता है नाम आपने पहले सुना हो, कुछ नाम हो सकता है नए हो। पर पहले देखते हैं कि ये मोनोमेरिक एंड ओलिगोमेरिक एंजाइम्स होते क्या हैं। मोनोमेरिक एंजाइम नाम से पता चल रहा है, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, और मेरिक का मतलब होता है यूनिट। तो एक यूनिट वाला जो एंजाइम होता है बेसिकली, जिसमें क्या कहते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसको मोनोमेरिक एंजाइम बोलते हैं। याद करिए, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था एंजाइम जब स्टार्ट कर रहे थे कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। सारे एंजाइम्स जो हैं वो या तो प्रोटीन होते हैं या आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन, आपको पता है प्रोटीन आपका जो है वो अमाइनो एसिड का चेन होता है। अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं और अमाइनो एसिड का जो लॉन्ग चेन बनता है उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। अब अगर केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है तो वो आपका मोनोमेरिक एंजाइम होता है। ठीक, ओनली अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, दे कैन नॉट बी डिसोसिएटेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। अब क्योंकि केवल इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, तो इसको मैं स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक नहीं कर सकता। एक चेन है, वो पूरा एक एंटिटी है एज इट इज़। और काफ़ी कम मोनोमेरिक एंजाइम्स जाने जाते हैं। ठीक है, वेरी फ्यू मोनोमेरिक एंजाइम्स आर नोन। जो मोनोमेरिक एंजाइम्स हमें पता है, ठीक है, सारे के सारे ऑल मोनोमेरिक एंजाइम्स कैटेलाइज हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस। हाइड्रोलिटिक मतलब वाटर के हेल्प से जो है वो सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन कराते हैं। इसका मतलब ये सारे जो मोनोमेरिक एंजाइम्स हैं ये हाइड्रोलेसेस एंजाइम्स हैं, वाटर के हेल्प से लाइसेस करवा रहे हैं सबस्ट्रेट का। ठीक, जो आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है मोनोमेरिक एंजाइम्स में, उनमें 100 से 300 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं। ठीक है, तो 100 से 300 अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ के आपका वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बना रहे होंगे। एंड 100 से 300 अमाइनो एसिड्स हैं तो उसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो 13,000 से 35,000 के बीच में होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है। और मोस्ट जो आपके मोनोमेरिक एंजाइम्स हैं ये, इनको कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, मोस्ट ऑफ देम। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं है, कुछ जो होते हैं उनको कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पे हम भी इसका एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, मोनोमेरिक एंजाइम का कार्बोक्सी पेप्टिडेस ए, ठीक है, इसको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिंक आयन को, इसको जिंक आयन की ज़रूरत होती है, बट मोस्ट ऑफ देम को कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, फिर मैनी मोनोमेरिक एंजाइम्स आर प्रोटीएसेस। ज़्यादातर जो आपके मोनोमेरिक एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीएसेस होते हैं, मतलब प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। मतलब वो आपका जो है प्रोटीन्स में प्रोटीन का लिसिस कराते हैं। ठीक है, प्रोटियोलिटिक, प्रोटियो मतलब प्रोटीन और लिटिक मतलब ब्रेकडाउन, तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराते हैं। अब अगेन आप सोचिए प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन होता है अमाइनो एसिड का लॉन्ग चेन। ठीक है, अमाइनो एसिड एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है, जब एक कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीन ग्रुप आपस में साथ में आते हैं तो कार्बोक्सिल ग्रुप से एक OH और अमीन ग्रुप से H निकल जाता है। ठीक है, वाटर का रिमूवल होता है। तो अगर उस पेप्टाइड बॉन्ड को मैं वाटर वापस से दे दूं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो जितने मोस्ट ऑफ द जो मोनोमेरिक एंजाइम्स हैं ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, या हाइड्रोलिसिस कराते हैं प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड का। ओके, तो इससे आपको एग्जांपल याद हो जाएगा। ठीक है, सम मोनोमेरिक एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन हमने बता रखा था, अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उनका नाम जो है लास्ट में IN आता है उनके नाम में। ठीक है, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, यहाँ पे पेप्सिन हो गया, ठीक है, चाइमोट्रिप्सिन हो गया, तो इन सब के नाम के लास्ट में IN आ रहा है। तो अगर आपको ये पता होगा कि मोनोमेरिक एंजाइम जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द मोनोमेरिक एंजाइम, ठीक है, या कई मोनोमेरिक एंजाइम आपके प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं, तो एग्जाम्पल आपको वहाँ से याद आ जाएगा कि हाँ पेप्सिन ट्रिप्सिन, अगर आपको नाम याद आ जाएगा तो उतना आप लिख सकते हो। ओके, तो ये मोनोमेरिक एंजाइम के बारे में होता है। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, स्मॉलर यूनिट में ब्रेक नहीं कर सकते। कई हमें मोनोमेरिक एंजाइम के बारे में पता नहीं है, कुछ ही पता है। ठीक है, ये सारे हाइड्रोलिटिक रिएक्शन कराते हैं। 100 से 300 अमाइनो एसिड होता है, मॉलिकुलर वेट जो है वो 13,000 से 35,000 के बीच में होता है। कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है मोस्ट ऑफ देम को, और क्योंकि मोस्ट ऑफ देम जो है हाइड्रोलिटिक तो होते ही हैं। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस कराते किसका है, मोस्ट ऑफ देम जो है वो प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हो काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, इलास्टेस, पेप्सिन ए और कार्बोक्सी पेप्टिडेस ए।
ठीक है। तो ये हमारे मोनोमरिक एंजाइम के बारे में बात हो गई। और स्ट्रक्चर जो है हम एक मोनोमरिक एंजाइम का जो है 3D स्ट्रक्चर एक देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक वेबसाइट में यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर खोल रखा है। स्ट्रक्चर आप ऊपर देख सकते हो, ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज का स्ट्रक्चर है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए जो हम आपको दिखा रहे थे उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर को मैं रोटेट करके भी आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें जो है जो पूरा पेप्टाइड चेन है वो केवल एक लाइन से जो है पूरा जुड़ा हुआ है। आप चाहो तो इसको रोटेट करके देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अगर आप मेरा यहाँ पे कर्सर छोटा सा देख पाओगे तो ये यहाँ पे ग्रीन एक लाइन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड देन फिर आप इसका दूसरा एंड ढूंढ सकते हो। ये पूरा एक ही चेन है। ठीक है, तो आप इसको आपका कहीं दूसरा एंड आपको मिल जाएगा ऐसे ही, पर आप देख सकते हो कि पूरा एक सिंगल चेन है। जो छोटे छोटे ऑरेंज कलर के या रेड कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो एक्चुअली वाटर है, उनको चाहो तो मैं रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, और इसके बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे एक आयन प्रेजेंट है। ठीक है, यही एक्चुअली इसका कोफैक्टर है। ठीक है, ये आयन यहाँ पे इसका आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है। मैंने बताया था कार्बोक्सी पेप्टिडेज को एक जिंक आयन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो उसका कोफैक्टर होता है वो देखो यहाँ पे कोफैक्टर इसका बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, आपको ये बॉल दिख रही होगी। ओके, तो वो उसका जो है वो आयन है या कोफैक्टर है, उसको भी मैं रिमूव कर सकता हूँ। आपको मेन पॉलीपेप्टाइड चेन से मतलब है, तो आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस पॉलीपेप्टाइड चेन है। ओके, यहाँ पे हमें इसको जो है दोनों एंड्स हमको दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे, ठीक है, टॉप लेफ्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एंड दिख रहा है, और बॉटम में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखे नीचे दूसरा एंड दिख रहा है। ओके, तो ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो गया, ये आपका जो है एक मोनोमेरिक एंजाइम है। अब हम ओलिगोमेरिक एंजाइम्स पे आ जाते हैं। तो ओलिगोमेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं? ओलिगोमेरिक एंजाइम, जैसे आपने ओलिगोसैकेराइड्स पढ़े होंगे जिनमें 2 से लेकर 9 शुगर यूनिट होते हैं, तो उनको ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। उसी तरह से ओलिगोमेरिक एंजाइम्स वो होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा आपके पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ठीक है, तो ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स, अगेन प्रोटीन बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो डेफिनेशन में एंजाइम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, तो वो ओलिगोमेरिक एंजाइम होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ जो है ये आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन करना पड़ेगा वरना आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो जाएगी। एक्चुअली मुझे इसको साथ में ही लिखना चाहिए था, बट आप देख लो, द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस। ये ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, पर ये जो 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है बाय नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन। अगर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है इन दोनों के बीच में तो फिर भाई ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाती ना। इमेजिन करिए 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, और उनके बीच में आप कोवलेंट बॉन्ड बना दो, तब तो फिर वो एक कंटिन्यूस चेन हो गई। ठीक, तो जो इंट्रैक्शन है इनके बीच में ये नॉन कोवलेंट होना चाहिए। नॉन कोवलेंट में ऐसे क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो उस तरह के इंट्रैक्शंस हो जाते हैं। भाई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, वरना वो एक ही चेन हो जाएगी, जुड़ जाएगा आपस में। ठीक है, एंड नेवर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं आना चाहिए बीच में। नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स आ सकते हैं, अगेन लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, उस टाइप का। द कॉम्पोनेंट पॉलीपेप्टाइड चेन आर टर्म्ड एज सब यूनिट्स। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कोई ओलिगोमेरिक एंजाइम है जिसमें 2 आपके पेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, तो हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन को मैं उस ओलिगोमेरिक एंजाइम का सब यूनिट बोलूँगा। जैसे किसी में अगर 2 पेप्टाइड चेन है तो 2 सब यूनिट्स हैं उसमें, एंड मे बी आइडेंटिकल और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो और अगर 2 पेप्टाइड चेन है फॉर एग्जांपल, तो वो दोनों पेप्टाइड चेन हो सकता है सेम हो, या फिर हो सकता है अलग भी हो सकती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है एंजाइम कौन सा है। ओके, इफ़ द सब यूनिट्स आर आइडेंटिकल दे आर कॉल्ड प्रोटोमर्स। ठीक है, अगर मान लो जो सब यूनिट्स हैं वो सेम हो जाते हैं तो फिर उनको हम प्रोटोमर्स बोलते हैं। अगर डिफरेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट सब यूनिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम सब यूनिट हो जाते हैं तो वो जो सब यूनिट्स होते हैं उनको हम प्रोटोमर्स कहते हैं। ओके, और फिर डिपेंडिंग अपॉन कितने सब यूनिट आ रहे हैं, अगर 2 सब यूनिट आ रहा है तो डायमेरिक प्रोटीन होता है, 3 आ रहा है तो ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, 4 आ रहा है तो टेट्रामेरिक प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन की जगह आप एंजाइम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो भाई ना, ये तो सिंपल है। डाई ट्राई टेट्रा जो है आपके 2, 3 और 4 के प्रीफिक्सेस होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। मॉलिकुलर वेट जो होता है, क्योंकि इसमें 1 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आ रहा है तो ऑब्वियसली इसका मॉलिकुलर वेट जो होगा 35,000 से ज़्यादा होता है यूजुअली। ठीक है, और मोस्ट ऑफ जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ आपके एंजाइम्स होते हैं वो ओलिगोमेरिक होते हैं। ठीक है, मोनोमेरिक में हमने बताया था कि ओनली फ्यू मोनोमेरिक एंजाइम्स आर नोन। कुछ ही मोनोमेरिक एंजाइम्स जो है हमें पता है, बट मोस्ट ऑफ जो एंजाइम्स हैं वो हमारे ओलिगोमेरिक होते हैं। ठीक है, उनमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल इसके देखिए, एक तो आपको हेक्सोकिनेस याद ही होगा। ठीक है, ये कई जगह आता है हेक्सोकिनेस,
आपका क्या कहते हैं ग्रुप स्पेसिफिसिटी दिखाता है, ठीक है, डी हेक्सोसिस पे काम करता है। और आपको ये भी पता है कि ये एक ट्रांसफरेस एंजाइम होता है, एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप निकाल के डी हेक्सोस के 6th कार्बन पे लगा देता है, डी हेक्सोस 6 फॉस्फेट बनाता है, ठीक है। तो हेक्सोकिनेस आपका ट्रांसफरेस एंजाइम का भी एग्जांपल हो गया, हेक्सोकिनेस आपका ग्रुप स्पेसिफिसिटी का भी एग्जांपल हो गया, और यहाँ पे आप देखिए हेक्सोकिनेस जो है आपका ऑलिगोमेरिक एंजाइम का भी एग्जांपल हो गया। एक्चुअली इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस भी आपको याद होगा, ठीक है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस का भी एग्जांपल हमने पहले ले रखा है। इसका ईसी नंबर आपको याद होगा, तो अगर इसका ईसी नंबर 1.1.1.1 होता है तो ये लिस्ट में सबसे पहले आता है। तो ये भी अगर आपको याद होगा तो इसमें भी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है। ये भी एक ऑलिगोमेरिक एंजाइम होता है। और बाकी नेम्स आप देख सकते हो, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टोस सिंथेस, ट्रायोप्थैन सिंथेस, ठीक है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, इसका जो स्ट्रक्चर है मैं आपको दिखाता हूँ 3D स्ट्रक्चर। तो देखिए ये आपका एल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो पेप्टाइड चेन्स हैं वो कलर कोडेड है। यहाँ पे आपको 4 कलर्स दिखाई दे रहे होंगे, इसको आप रोटेट करके देख भी सकते हो, ठीक है। 4 कलर्स दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पे 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ठीक है। और अगर आप रोटेट करके देखोगे, हाँ थोड़ा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप रोटेट करके देखोगे तो ये आपस में कहीं से जुड़े नहीं हैं, ठीक है। उनके बीच में इंट्रैक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, बट जो कलर कोडेड है, जैसे आप यहाँ पे अगर आप देखो तो जो ऑरेंज कलर है, जो ग्रीन कलर है, ठीक है, उसके बीच में हमको क्लियरली एक गैप दिखाई दे रहा है। और आप रोटेट करके पूरा स्ट्रक्चर देख भी सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। कहीं भी इनके बीच में कनेक्शन नहीं प्रेजेंट रहेगा, ये आप अच्छे से देख सकते हो, ओके। तो इसमें जो है 4 हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, तो ये टेट्रामेरिक एंजाइम हो जाएगा। तो ये आपका जो है एल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एक ऑलिगोमेरिक एंजाइम का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें इतना ही देखना था। अगेन ये क्वेश्चन आएगा तो आप मोनोमेरिक एंड ऑलिगोमेरिक एंजाइम्स के प्रॉपर्टीज़ और एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है बस इसमें, ठीक है। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।